ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 43। अध्याय का नाम है कुवल्या पिंड हाथी का उद्धार। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि भगवान जो है जब मल्ल युद्ध में, जहाँ पे मल्ल युद्ध का रंग मंच है, वहाँ पे जैसे एंट्री करते हैं तो चारुण्य जो है भगवान को किस तरह से संबोधित करता है। तो कल हमने सीखा, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला कि जब एक असुर इतनी सभ्यता से बात कर रहा है, भगवान को प्रिय कृष्ण कहकर संबोधित कर रहा है, तो हम तो अगर असुर से भी नीचे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम वास्तव में मनुष्य हैं तो यहाँ पे यह सीखना चाहिए कि हमें बात कैसी करनी चाहिए एक दूसरों से। अब दूसरे शब्दों में आगे भी हम देखते हैं कि चारुण्य अनेकों प्रकार से जो है भगवान की प्रशंसा करता है और मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित करता है, और यहाँ तक कि वह थोड़ा धर्म की भी बातें बोलता है। अर्थात असुर लोग भी धर्म को बहुत अच्छे से जानते थे, तभी तो उन्होंने बताया ना कि प्रजा का क्या कर्तव्य है। तो प्रजा का कर्तव्य है राजा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो इसका मतलब पहले के असुर लोग जो है शास्त्रों का भी ज्ञान रखते थे और शास्त्रों का भी अध्ययन करते थे। तो हम सोच सकते हैं कि हम कौन से असुर हैं। मुझे तो लगता है कि हम असुर के भी श्रेणी में नहीं है, उससे भी गए गुजरे हैं, क्योंकि हमें शास्त्र ही नहीं पता है कि शास्त्र कौन कौन से होते हैं। तो भी भगवान की कृपा है कि अब हमें बहुत देर ही सही लेकिन समझ में आ रहा है कि हाँ, हमसे बहुत भारी गलती हुई है और उसका उपाय क्या है। श्रील प्रभुपाद जी आगे भी काफी कुछ बताते हैं। अब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण ने चारुण्य के कथन का अभिप्राय तत्काल ही समझ लिया, क्योंकि चारुण्य का जो अभिप्राय अलग था। अभिप्राय मतलब वह भगवान को इतना प्यार से जो बात कर रहा था वो किस लिए? मारने के लिए। किसको? भगवान को। ठीक है, इसके लिए वो इतना प्यार से बात कर रहा था। लेकिन भगवान है ना, सबके हृदय में बसे हैं, सबके हृदय की बात को जानते हैं। तो भगवान जो है अभिप्राय समझ गए, उद्देश्य कि यह किस उद्देश्य से बोल रहे हैं, और उसने मल्ल युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान उसके अभिप्राय को समझ गए और उससे जो है मल्ल युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। तत्पर मतलब, तत् मतलब उसी, पर मतलब समय, उसी समय जो है वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। किंतु काल व परिस्थिति के अनुसार उन्होंने इस प्रकार कहा, क्योंकि काल और परिस्थिति ऐसी थी कि
भगवान ने इस प्रकार कहा, तुम भोज राज की प्रजा हो और हम वन में रहते हैं, परोक्ष रूप से हम भी उन्हीं की प्रजा हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम जो है भोजवंश, भोजवंश अर्थात कंस कौन से वंश का था? भोजवंश, ठीक है। तो चारुण्य को संबोधित कर रहे हैं कि तुम किसके अधीन हो? भोजवंश के। लेकिन हम जो है वनवासी हैं, ठीक है, लेकिन तब भी उन्हीं की प्रजा है। और जहां तक संभव होता है हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जहां तक संभव है, क्योंकि हम वनवासी हैं ना, इसीलिए जहां तक संभव है हम उनका जो है सेवा और उनको प्रसन्न करने का जो है प्रयत्न करते हैं। मल्ल युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण उनका हमारे ऊपर एक विशेष अनुग्रह है। भगवान बोल रहे हैं कि मल्ल युद्ध का जो उन्होंने निमंत्रण दिया वो विशेष जो है अनुग्रह, मतलब स्पेशल कृपा है। किंतु तथ्य तो यह है कि हम केवल बालक हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं यहाँ पे चारुण्य से कि ये तो हम पे बहुत कृपा है कि उन्होंने हमें जो है आमंत्रित किया है, लेकिन हम तो अभी बालक हैं। हम कभी कभी अपनी आयु के अपने सखाओं के साथ वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि वे कभी कभी जो है वृंदावन में जो है अपने सखाओं के साथ जो है क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा मतलब खेलते हैं। किंतु तथ्य तो यह है कि हम केवल बालक हैं, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, और जो है कम आयु है हमारी, और हम सिर्फ दोस्तों के साथ, मित्र अर्थात दोस्तों के साथ जो है क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। हमारा विचार है कि समान अवस्था तथा शक्ति के व्यक्तियों के साथ युद्ध करना हमारे लिए अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि हम अभी छोटे हैं, बालक हैं, हम आपसे युद्ध नहीं कर पाएंगे, ऐसा भगवान दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे चारुण्य प्रेम से तो बोल रहा है, लेकिन उसकी बातों में हमने देखा कि एक द्वंद्व और दूसरा चीज खुद को बड़ा साबित करना और जो है भगवान को छोटा साबित करने का प्रयत्न है। यह असुर लोगों की यही प्रवृत्ति होती है, बड़ा साबित करना चाहते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इस मंदिर का प्रेसिडेंट हूं, मैं इस मंदिर का उपाध्यक्ष हूं। थोड़ी देर पहले ही मुझे एक अच्छे भक्त हैं दिख रहे थे, उन्होंने मुझे बोला, प्रभु जी मैं थोड़ा वीडियो यहाँ से लेना चाहता हूँ। मैं बोला, प्रभु जी मैं भी नहीं ले सकता यहाँ पे वीडियो। तो वे बोले, मैं वृंदावन एक ऐसा ट्रस्ट बताने लगे, बोले मैं उसमें अध्यक्ष हूँ, ठीक है। तो शुद्ध भक्तों के ये लक्षण नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वे तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनया सदा हरि। और वे चाहते क्या हैं? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम वा कविताम जगदीश कामये।
न उन्हें धन की कामना होती है, न जन कि समाज मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे। समझे, ये भी उनके मन में कामना नहीं होती। बस एक ही कामना होती है कि जब भी मेरा जन्म हो तो भक्तों के घर में हो, ताकि मैं भक्तों की सेवा करते रहूं। तो जैसा कि हमने देखा था, चारुण ने भगवान को संबोधित करता है, तुम तो गाय चराने वाले ग्वाले हो, ठीक है, और बस तुमने तो थोड़ा मोड़ा कबड्डी खेला है, कुश्ती की है थोड़ी बहुत, लेकिन हम प्रोफेशनल कुश्ती करने वाले हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कल के पैराग्राफ में और परसों के भी पैराग्राफ में। बट यहाँ पे देखो भगवान कैसे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, हम बालक हैं, लेकिन मुष्टिक वहां पे क्या कह रहा था, इनडायरेक्टली हम श्रेष्ठ हैं, ठीक है। ये फर्क होता है अच्छे व्यक्ति में, ठीक है। भगवान यहाँ पे देखो कितनी सरलता से बोल रहे हैं कि जो है हम जो है बच्चे हैं, ठीक है, हमें बच्चों के साथ युद्ध करना संभव है। आगे लिखते हैं, किंतु हमारे सामने महान मल्लों से युद्ध करना दर्शकों को रुचिकर न होगा। भगवान क्या कह रहे हैं, महान मल्लों से युद्ध करना। भगवान बोल रहे हैं कि हम तो ग्वाले हैं, हम महान नहीं है। महान कौन है, बोल रहे आप महान, चारुण को संबोधित कर रहे हैं। अमानी न मान देना, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया ना। भगवान बोलते ना, यत यत आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उन्हीं के पद चिन्ह पे चलता है। तो भगवान देखो अमानी न, चारों ने मान देने योग्य थोड़ी है, असुर है, लेकिन भगवान उसको मान दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, महान मल्लों से युद्ध करना जो है, यह जो है दर्शकों को रुचिकर नहीं होगा। रुचिकर मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, यह उनके धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। धार्मिक अर्थात जो धर्म का नियम है। ऐसे अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, तो बोल रहे हैं ये जो है उसके विरुद्ध होगा। आगे लिखते हैं, इस भांति श्री कृष्ण ने इंगित किया कि प्रसिद्ध व बलशाली मल्लों को श्री कृष्ण और बलराम को युद्ध करने के लिए चुनौती नहीं देनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस भांति जो है भगवान इंगित करना चाहते थे। क्या इंगित करना चाहते थे, कि प्रसिद्ध जो है बलशाली मल्लों को श्री कृष्ण और बलराम के युद्ध करने की चुनौती नहीं देनी चाहिए। ऐसा भगवान जो है इंगित करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसके उत्तर में चारुण्य ने कहा, प्रिय कृष्ण। देखो चारुण्य अभी भी क्या शब्द प्रयोग कर रहा है, प्रिय। और हम भगवान के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, कृष्ण। प्रिय नहीं, है ना। हम भक्तों को भी ऐसे नहीं संबोधित करते हैं, हे प्रभु जी इधर आओ, ओ प्रभु जी इधर आओ। लेकिन मुझे लगता है मेरे प्रिय प्रभु जी इधर आओ, ऐसा बोलना चाहिए। मेरे भी अंदर दोष है, अब हम सुधार करेंगे, देखते हैं कहाँ तक बदलाव आता है हमारे अंदर।
एक असुर से हम, प्रभुपाद जी हमें क्या क्या सिखा रहे हैं, है ना। हम तो सिर्फ सोचते हैं कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, हमारे लिए नहीं है। इस कान से इस कान बस सुनो और बस समझो, लोगों को बोलना है, लोगों को प्रचार करना है, लेकिन नहीं। आपन जीवन सार्थक करी कर परोपकार। पहले अपना जीवन सार्थक करिए, बाद में दूसरों को प्रचार करिएगा। जब हमारा घर जलने लगेगा ना अच्छे से, तो बाजू वाले घर को बिना आग लगाए आग लग जाएगा। सही बात। जब हमारा घर अच्छे से जलेगा तब। इसी तरह से जब आप खुद अच्छे भक्त बन जाओगे ना, तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से अग्नि वह स्वतः ही आपके घर को में लगने के बाद दूसरे घर की ओर प्रस्थान कर जाती है, उसी प्रकार से भक्ति भी है। समझे। तो यह भ्रम में मत रहिएगा कि आप प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और आप योग्य हैं, बिल्कुल नहीं। यह नियम है। और इसीलिए पहले स्वयं को अच्छे से भक्त बनना होगा। वही श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं। तो चारुण्य देखो, पुनः जो है बहुत अच्छे से भगवान को संबोधित करता है। कहता है, प्रिय कृष्ण, हम भली भांति समझ सकते हैं कि तुम न तो बालक हो न ही किशोर। तुम अपने श्रेष्ठ भ्राता बलराम जी के समान हर किसी से श्रेष्ठ हो। भगवान को जो है चारुण्य कहता है कि आप जो है हर किसी से श्रेष्ठ हो। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किस प्रकार से जो है एक असुर भगवान से वार्ता कर रहा है और कितना प्रेम से वार्ता कर रहा है। भक्तों के बीच में भी ऐसी ही प्रेम पूर्वक वार्ता होनी चाहिए। यह उद्देश्य है, यहाँ पे यह सीखने के लिए मिल रहा है। चलिए प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तुम अपने श्रेष्ठ भ्राता बलराम जी के समान हर किसी से श्रेष्ठ हो। दूसरे सहस्त्र हाथियों से युद्ध करके उन्हें हराने में समर्थ कोवल्या पिंड का तुमने पहले ही वध कर दिया है। चारुण्य जो है प्रमाण दे रहा है कि मेरे प्रिय कृष्ण, आपने जो है सहस्त्रों हाथियों से युद्ध करके उन्हें हराने वाला जो कोवल्या पिंड है, जो हाथी है, वह हाथी जो है बहुत बलशाली था। सहस्त्रों मतलब कई हजार हाथियों को उसने हरा दिया है। और आपने उसका वध कर दिया। और पहले ही वध कर दिया है। तुमने उसका वध अत्यंत अद्भुत रीति से किया। ये कौन कह रहा है? चारुण्य। किससे कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण से, कि तुमने जो है उसका वध जो है अद्भुत रीति से किया। अद्भुत मतलब जैसा हमने सोचा भी नहीं था, इस तरह से आपने जो है उस हाथी का वध कर दिया। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, तुम्हारी शक्ति के कारण हम में से अधिक बलशाली
मलों से प्रतियोगिता तुम्हारे लिए उचित होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम्हारी शक्ति के कारण, मतलब आप इतने शक्तिशाली हो कि जो हजारों हाथियों को हराने वाला जो हमारा हाथी है, जिसका नाम कोवल्या पिंड है, उसको आपने मार दिया। ठीक है, तो तुम्हारी शक्ति के कारण जो है ये सब। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि चारुण्य जो है भगवान से कहता है कि तुम तो जो है हम में से जो सबसे अधिक शक्तिशाली है, उससे लड़ने के योग्य हो। अतः मेरी तुमसे मल युद्ध करने की आकांक्षा है। यह चारुण्य कह रहा है, इसीलिए जो है मुझे जो है आपसे मल युद्ध करने की आकांक्षा, आकांक्षा मतलब इच्छा है। और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता बलराम मुष्टिक से मल युद्ध करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चारुण्य कह रहा है कि मैं आपसे युद्ध करूंगा, और मेरा आपका जो भाई है बलराम जी, वो किससे युद्ध करेंगे? तो दूसरे का नाम लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अतः मेरी तुमसे मल युद्ध करने की इच्छा है। ऐसा मुष्टिक नहीं, चारुण्य कहता है। और बाकी बलराम जी है, अलग अलग जो है और भी योद्धा हैं, उनसे युद्ध करेंगे। और तुम्हारे श्रेष्ठ भ्राता बलराम मुष्टिक से मल युद्ध करेंगे। श्रेष्ठ भ्राता किससे युद्ध करेंगे? मुष्टिक से, क्योंकि ये दोनों बहुत बलशाली थे, जिसमें जो है चारुण्य सबसे ज्यादा बलशाली था। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस प्रकार जो है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कोवल्या पिंड हाथी का उद्धार नामक 43वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।